जब भी मानसून का आगाज़ होने लगता है तो जो एक आम आदमी है जिसके सर पर मजबूत छत नहीं होती, उसके चेहरे पर तफक्कुरात की लकीरें बहुत गहरी होने लगती हैं। उसको मालूम होता है कि मेरे घर की छत जो है वो शायद मानसून बारिशों का जो वज़न है वो ना सहार सके। और वो दुआ करता है कि या बारी ताला बस ये सीज़न खैर खैरियत से गुजार दे तो नेक्स्ट सीज़न की आमद से पहले मैं अपने घर की मरम्मत करा लूँगा। लेकिन अफसोस कि जिस मुल्क की निस्फ़ के करीब आबादी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही हो, तो उसके लिए तो दाल रोटी का चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है। जिस्मो जहाँ का रिश्ता बरकरार रखना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में फिर ये ख्वाब ही रहता है कि मैं अपने घर की कोई मरम्मत करा लूँ। और यही खस्ता हाल छतें जब मानसून बारिशें तेज़ रफ्तारी से होती हैं तो फिर बहुत सी छतें जो ढह जाती हैं, बिल्कुल और वहाँ के रहने वालों की दुआएं कबूल नहीं हो पाती कि या अल्लाह ये वाला सीज़न गुजार दे। तो अभी तो मानसून का आगाज़ हुआ है, तीसरा स्पेल चल रहा है, और इस तीसरे स्पेल तक ही जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, लाहौर के आप पंजाब में भी देख लें कि जब से मानसून का आगाज़ हुआ है तो पंजाब में कमोबेश 103 अफराद अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। और लाहौर की बात करें तो 18 अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों के चिराग गुल हुए। यकीनन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और अभी आगे चलकर अल्लाह ना करे लेकिन जो पेश गोई है उसके मुताबिक सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, इसलिए कि मानसून का आगाज़ होने से पहले ही कई मरतबा मुतनब्बे कर दिया गया था कि इस मरतबा मुल्क भर में मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होंगी और पंजाब में 50 से 60% ज़्यादा होंगी। अब 50 से 60% ज़्यादा बारिशों का आप मतलब समझ सकती हैं क्या है? कि अभी आप देखिए कि गुज़श्ता दिनों जो है गुज़श्ता रोज़ चकवाल में 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की थी। 400 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि तूफ़ान नागहानी है, और कहा जा रहा है कि शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसकी वजह से इतने मिकदार में बारिश बरस गई। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे लेकिन इस तरह के मज़ीद वाक़यात रोनमा होने के इम्कानात मौजूद हैं, और उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो मखदूज घरों में रहने वालों को होता है। और उमूमी तौर पर ये कहा जाता है इंतज़ामिया की तरफ से कि जनाब हमने तो पहले ही इनको बता दिया था कि आपका घर जो है वो रहने के काबिल नहीं है। बिल्कुल सर, बात यही है कि गवर्नमेंट की जानिब से एक सिर्फ अनाउंसमेंट दे दी जाए कि भाई हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, आप लोग अपने घरों से निकल जाएं। कैसे सर चले जाएं कहीं बाहर? अब एक आदमी के पास ठिकाना ही उसका घर है तो वो कहाँ जाएगा? यही मैं बात करने वाला था, उसी तरफ जाने वाला था कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो तो एक नोटिस देकर या उसके घर के बाहर एक चिट चश्मा करके बरीउज़्ज़मा हो जाते हैं। जनाब आप का घर जो है मखदूश है, आप इसको छोड़ दें, चले जाएं कहाँ, क्या करें, बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएं? अगर किसी के पास माल मवेशी है तो वो कहाँ लेकर जाए? ये वो हुकूमती तरजीहात होती हैं कि जिस मतलब जो एक अवामी हुकूमत होती है उस तरजीहात में ये शामिल होता है कि वो अपने शहरियों को जो इस तरह के नामुसाइद हालात हैं उनसे बचाने की भरपूर कोशिश करें। लेकिन अफसोस सद अफसोस के शायद हमारी हुकूमतों के हमेशा से ही जो तरजीहात हैं वो कुछ और रही हैं। हाँ जी। और उसमें अवाम तो शायद बहुत कहीं नीचे जाकर मैटर करते हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बेशतर सूरतों में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के दौरान हादसात का एक तुमार बन जाता है। बहुत ज़्यादा तादाद में हादसात रूनुमा होने लगते हैं और आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद अचीरन हो जाती है। हालांकि सावन का महीना या मानसून का जो महीना है ये बड़ी खूबसूरत रवायात का भी हामिल है। अभी आप देखिए कि मानसून की जो पहली तारीख है अभी जो एक सावन का बहुत ही खूबसूरत रुमानवी और रवायती सी उसका एक महीना है। तो अभी तो उसका आगाज़ हुआ है। लेकिन ये अब बारिशों की वजह से और हमारी नाकस हिकमत अमली की वजह से अब ये खूबसूरत रवायात का हामिल महीना नहीं रहा, बल्कि अब ये बड़ी बेशतर सूरतों में ज़हमत का महीना बन गया है। एग्जैक्टली। उसमें आप देखें कि हमारा एक हुकूमत को भी हम इसमें को बरीउज़्ज़मा करार नहीं देते, लेकिन ख़ुद हमारा भी यही हाल है कि ना हमें सफाई का कोई शौक़ है, ना हमें ये शौक़ है कि हम अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो अच्छा रखें। कचरा उठाया सीवरेज के नाले में फेंक दिया, कचरा उठाया गटर में बहा दिया। जब वो बंद होते हैं और उसके बाद जब बारिश होती है तो फिर एक अज़ाब बर्पा हो जाता है। फिर ये एक बड़ी ख़राबी है कि जब लोग कोई जगह ख़रीदते हैं तो ये नहीं देखते कि क्या यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं या नहीं। कहा यह जाता है कि सस्ती मिलती भी लब लो बाद चाह जाएंगे, लेकिन वो बाद में आते आते अभी आप देखें कि अगर लाहौर में
बेशतर सूरतों में जिन मकामात पर बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है वो ऐसे मकामात हैं जो बग़ैर किसी प्लानिंग के तामीर हुए या बग़ैर किसी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हुए ये सारा सिलसिला किया गया। सो ये बहुत सारे मैटर्स इसमें अवामल हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है और अफसोस एक मरतबा फिर पैदा हो चुकी है। हाँ जी।